नमस्कार विद्यार्थियों। आज बायोलॉजी विषय में जो अपना मानव में गुणसूत्रीय विकृतियों का अपना चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर में आगे अपने एक नए टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा सहलगनता। यानी आप इतना मान लीजिए कि सबसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में यदि अपन माने तो सहलगनता का टॉपिक यानी लिंकेज। एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं सहलगनता के। जैसे अपन ने पढ़ा था कि अपूर्ण प्रभाविता है, सह प्रभाविता है, जो क्या थे मेंडल के नियमों के क्या थे विचलन थे, अपवाद थे। तो सहलगनता भी क्या है, मेंडल के नियमों का एक क्या है विचलन है, अपवाद है। वैसे यदि अपन देखें आज अपन जैसे प्रभाविता के नियम की अपन ने बात की थी, तो प्रभाविता के नियम का जो अपवाद था वो अपवाद कौन सा टॉपिक था, अपूर्ण प्रभाविता थी। क्या थी, अपूर्ण प्रभाविता थी। तो अपूर्ण प्रभाविता किस नियम का अपवाद था, प्रभाविता के नियम का था। फिर अपन बात कर रहे थे विसंयोजन के नियम की। तो विसंयोजन का जो नियम था, ये फर्स्ट नियम था, ये कौन सा था, सेकंड था। तो विसंयोजन का जो नियम था, तो विसंयोजन के नियम का जो अपवाद था वो क्या था, सह प्रभाविता थी। क्या था, सह प्रभाविता थी, कोडोमिनेंस था। और थर्ड जो रूल था मुख्य रूप से, तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जिसको अपन ने पढ़ा था कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो इसका जो अपवाद है, जो इसका विचलन है वो क्या है, सहलगनता है, लिंकेज है। अब ये देखिए, वैसे देखा जाए तो मेंडल ने कुछ स्वतंत्र अपव्यूहन जैसा कोई नियम नहीं दिया था वैसे तो, यदि एक्सपेरिमेंटली रूप में देखे जाए, लेकिन अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो अपन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इस नियम को। मुख्य रूप से अपने एक्सपेरिमेंट में 2 नियमों की उन्होंने क्या की थी, अपन को जानकारी दी थी। बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया। मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या कहता है कि कोई भी गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर कोई भी जीन होते हैं, वो जीन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। ये बात बताई थी, चाहे जीन कितने भी हों, चाहे वो जीन किसी भी गुणसूत्र पे हों, वो अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, पैतृक से संततियों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। लेकिन सहलगनता इसका अपवाद है। यहाँ ये कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, लेकिन सह यानी साथ, लगन यानी जुड़े हुए। सहलगनता ये कह रही है कि जो जाएंगे वो बिल्कुल क्या जाएंगे, साथ साथ जाएंगे। समझ गए मेरी बात? यानी इसके कहने का मतलब ये होगा कि जो अपन देखते हैं जो रेल की पटरियां होती है वो बिल्कुल एक साथ समानांतरित रूप से क्या कर रही है, एक साथ क्या होते हैं, वो जॉइंटेड होते हैं। तो उसी प्रकार से गुणसूत्र क्या होंगे, साथ साथ क्या होंगे, पैतृक से संततियों में स्थानांतरित होंगे। अब बात आती है, तो एक तो आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का क्या है, विचलन है, अपवाद है। यहां पर इस टॉपिक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन गुणसूत्रीय विकार पढ़ रहे हैं। तो अनेक ऐसे आगे डिजीज आएंगी जो सहलग्नी रोग के विकार है, यानी सहलग्नी विकारों के बारे में अपन जब पढ़ेंगे तो आज सहलग्नी टॉपिक अपन पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज का। अब नॉर्मल वे में देखिए कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे सट्टन, जो अपन ने पढ़ा था कि गुणसूत्रीय सिद्धांत पढ़ा था। तो सट्टन ने क्या बात बताई थी, सट्टन ने गुणसूत्रों के वह जीनों के मध्य क्या बताया था, कोई ना कोई क्या कि संबंध होता है। तो गुणसूत्रों में जीनों के मध्य संबंध बताया था किन्होंने, सट्टन ने बताया था। क्योंकि सट्टन और बावेरी ने एक सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो उसमें उन्होंने बताया कि गुणसूत्रों पर ऐसे कुछ क्या होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी अभिव्यक्त होते हैं, जो जीनों के बारे में बताया था। तो लेकिन उन्होंने डिटेल से इसको नहीं समझा पाए थे। अब देखिए, इसके बाद अपन देखते हैं 2 साइंटिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे बेटसन, और बेटसन का एक साथी था
पुनेट। तो बेटसन और पुनेट ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने बताया कि जो स्वतंत्र उन्होंने प्रयोग किया मीठी मटर पर। इस पे किया था, मीठी मटर होती है उस पे एक्सपेरिमेंट किया था बेटसन और पुनेट ने। यानी मीठी मटर अपन बोले तो लेथायरस ओडोडोरस पर प्रयोग किया था, लेथायरस पे प्रयोग किया था। ओडोटेरस जो जाति है उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और मीठी मटर पे प्रयोग के तहत बेटसन और पुनेट ने सहलगनता को समझा है। लेकिन और बेटसन और पुनेट ने इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं किया। तो कॉन्सेप्ट में क्लियर करने के लिए श्रेय दिया जाता है एक साइंटिस्ट थे मॉर्गन को। तो आपको पूछे कि सहलगनता के बारे में डीपली स्टडी करने वाले साइंटिस्ट तो कौन थे, मॉर्गन थे। प्रयोगात्मक इन्होंने किया था, बेटसन और पुनेट ने किया था, और सट्टन ने यह समझा कि गुणसूत्र और जीनों के मध्य क्या होता है, संबंध होता है। समझ गए मेरी बात। अब आपको यहाँ एक चीज नोट करनी है कि जीन कौन से हैं, सहलगन है। तो देखिए एक गुणसूत्र है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र का ये एक जोड़ा है, क्योंकि गुणसूत्र जोड़े में स्थित होते हैं, अपन ने पढ़ा है। तो इनके ऊपर ये जीन है, जैसे अपन ने बात की थी, ये जीन में कर दूं ए जीन है, ये जीन कौन सा है, बी जीन है, और इसी प्रकार से मैं कर दूं ये ए जीन है, ये जीन कौन सा है, बी जीन। तो जो समान गुणसूत्र हैं उन पे समान रूप से जो जीन स्थित होते हैं वो जीन कौन से जीन कहलाएंगे, सहलग्न जीन कहलाएंगे। कौन से जीन कहलाएंगे, सहलग्न जीन कहलाएंगे। अब जो जीन समान रूप से इन गुणसूत्रों की विशेष स्थितियों पे क्या है, स्थित है कि नहीं, है ना। वैसे यानी गुणसूत्रों पे क्या होते हैं, मैंने बता दिया काफी संख्या में जीन होते हैं। अब काफी संख्या में जीन होते हैं, जैसे शुरू में मानव जीनोम परियोजना शुरू हुई थी, आगे टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तब माना गया था कि मनुष्य में काफी करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, जीन होते हैं। और जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो 26-27 हजार की संख्या में क्या पाएंगे, जीन पाएंगे। तो इसके अंतर्गत अब मैं आपको ये बता रहा हूं मैनली कि गुणसूत्रों पे अनेक जीन होते हैं, वो निश्चित स्थिति पे स्थित होते हैं, और वो गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं निश्चित स्थिति पे जॉइंट होते हैं, वो जीन कौन से कहलाते हैं, सहलगन जीन कहलाते हैं। और ये सहलगन जीन जिन लक्षणों को निर्धारण करते हैं, सहलगन जो जीन है वो जिन लक्षणों का निर्धारण करते हैं वो लक्षण कौन से कहलाते हैं, सहलग्नी लक्षण कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। अरे भाई कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, सहलग्न जीन किसे कहते हैं, तो वे लक्षण जो गुणसूत्रों पे निश्चित स्थिति पे क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वो सहलग्न जीन कहलाते हैं। और सहलग्नी लक्षण यानी सहलग्न जीन विशिष्ट लक्षणों का निर्धारण करते हैं, तो वो कौन से लक्षण कहलाएंगे, सहलग्नी लक्षण कहलाएंगे। ये तो अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात थी। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं जैसे ये दो स्थिति में क्या होते हैं, जीन स्थित होते हैं। एक स्थिति होती है सिस, कौन सी स्थिति होती है, सिस, और एक स्थिति होती है वो कौन सी होती है, ट्रांस। सिस स्थिति जीनों की वह होती है, जैसे मान लीजिए कि ये गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र है, इस पे ये एक ए जीन है और ये जीन कौन सी है, बी है, और इस पे ए है और ये कौन सी है, बी है। ये दोनों यहाँ पे क्या है, प्रभावी है। ये भी दोनों यहाँ पे क्या है, प्रभावी रूप में। तो एक समान जीन है, वो क्या होते हैं, जब जनकों से पीढ़ियों में स्थानांतरित होती हैं तो वो कौन सी कंडीशन में होंगी, सिस में, और ये भी सिस में। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन है जैसे ये प्रभावी है और इसके साथ ये क्या है, अप्रभावी है, तो वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी जीनों की, ट्रांस कंडीशन हो जाएगी। यानी इसमें क्या बन रहा है, युग्मन बन रहा है, दोनों समान युग्मक यानी युग्मन की कंडीशन हो रही है, और इसमें दो विपरीत जीन है उनका क्या हो रहा है, पुनर्संयोजन हो रहा है। इसका मतलब है जीन विनिमय हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस हो रही है। ये बेसिक बातें मैं आपको समझा रहा था। अब बेटसन और पुनेट ने क्या किया, प्रयोग किया लेथायरस यानी मीठी मटर पे। जब बेटसन और पुनेट ने प्रयोग किया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत ये बताया मुख्य रूप से कि
कि जब नीले पुष्प यानी लंबे परागकणों वाले नीले पुष्प, यानी पुष्प क्या है, नीले हैं, नीले पुष्प हैं और उनमें परागकण क्या है, लंबे हैं। परागकण क्या है, लंबे परागकण हैं। तो जब इनके बीच, यानी इसको मैं लिख दूं ब्लू और इसको अपन क्या लिख दें, लॉन्ग। भाई द्विसंकर क्रॉस उसका अपवाद है। इनका उन्होंने क्रॉस किसके साथ करवाया कि नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले जो पुष्प हैं उनका क्रॉस किनके साथ करवा दिया, उन्होंने लाल और गोल परागकण वाले पौधों के साथ करवा दिया। किनके साथ करवा दिया, लाल पुष्प है, पुष्प का रंग है और परागकण क्या है, गोल परागकण है। क्या है, गोल परागकण है। तो इसका प्रभावी रूप ये है, तो अप्रभावी रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब अपन इन पेरेंट्स को यानी पैतृक गुणों को, ये कौन से गुण है भाई, पैतृक है, पेरेंटल है, इनको अपन जब गैमेट्स में तोड़ते हैं यानी युग्मकों में तोड़ते हैं, तो युग्मकों में तोड़ेंगे तो इनका युग्मक रूप क्या आ रहा है अपने पास, यही तो आ रहा है ना एक, अरे भाई यही तो आ रहा है, जैसे अपन ने पहले में पहले पढ़ा है। और इसके अंतर्गत क्या आ रहा है, स्मॉल बी और स्मॉल एल आ रहा है। जब अपन इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया तो क्रॉस करवाने के तहत जनरेशन कौन सी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन प्राप्त हुई। तो यहाँ कैसे प्राप्त हुई, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यानी ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी अपन को, F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F1 पीढ़ी में जो पौधे यहाँ पे अपन को प्राप्त हुए हैं वो क्या है, प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो यहाँ क्या है, नीले पुष्प, नीले क्या है, पुष्प हैं और परागकण क्या है, लंबे परागकण। तो नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे क्या हो गए, अपन को यहाँ पे प्राप्त हो गए। लेकिन देखिए बेरसन पुन्नेट ने यहाँ तक अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी यहाँ पे प्राप्त हुई, इस F1 पीढ़ी का क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। कौन सा क्रॉस करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया, यानी जिसको अपन हिंदी में क्या कह देते हैं, परीक्षण संकरण करवाया। परीक्षण संकरण मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि आप परीक्षण संकरण किसे कहोगे, कि जिसमें F1 जो पीढ़ी है उसमें प्राप्त जितनी भी लक्षण संततियां हैं उनका अप्रभावी जनक के साथ क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो ऐसा क्रॉस कौन सा कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण क्रॉस कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे अपन इसका क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं, इसके साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं। अब यहाँ जैसे ये अपना प्रभावी रूप आया, ये आया, और इसका क्रॉस किसके साथ करवाया, अप्रभावी रूप के साथ करवाया। यानी ये क्या था भाई, क्या था, नीला पुष्प था और परागकण क्या थे, बिल्कुल लंबे परागकण थे। परागकण क्या थे, लंबे थे। और इधर पुष्प क्या है, लाल है और परागकण क्या है, गोल परागकण, गोल परागकण। इनमें अपन क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पोलिनेशन टेस्ट क्रॉस करवा रहे हैं। तो देखिए अपन इनको गैमेट में तोड़ते हैं, इसको भी अपन गैमेट में तोड़ते हैं, इसको भी अपन गैमेट में तोड़ते हैं। तो गैमेट में तोड़ने पर देखिए यहाँ ये इसका प्रभावी रूप है, ये तो ये भी प्रभावी रूप है। एक गैमेट अपन को ये प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा देखिए ये दूसरा गैमेट अपन को ये प्राप्त हो गया, तीसरा गैमेट ये प्राप्त हो गया और चौथा गैमेट अपन को क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया। 4 गैमेट यहाँ प्राप्त हुए। लेकिन इधर तो देखिए गैमेट की अपन जब बात कर रहे हैं तो इधर गैमेट अपन को क्या प्राप्त हो रहा है, एक ही प्राप्त हो रहा है। भाई अपन कैसे क्रॉस करवा के देख ले तो यही प्राप्त हो रहा है। जब इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं, ध्यान से सुनना, जब इनमें अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्रॉस की प्रोसेस के तहत अपन को जो कौन से यहाँ पे लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप होने उनकी स्ट्रक्चर्स अपन को प्राप्त होनी चाहिए,
यदि अपन द्विसंकर संकरण के क्रॉस के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस गैमेट का इस गैमेट के साथ अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए कैपिटल बी प्राप्त हो रहा है कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी, कैपिटल एल और स्मॉल एल। ये अपन को एक यहाँ पे क्या हो रहा है, संलक्षण प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा इसका क्रॉस हो गया। अब नेक्स्ट का देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ करवा रहे हैं अपन, तो कैपिटल बी अपन को प्राप्त हुआ, स्मॉल बी प्राप्त हुआ, स्मॉल एल प्राप्त और स्मॉल एल। नेक्स्ट देखिए, इसका क्रॉस इसके साथ हो रहा है तो कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। नेक्स्ट देखिए, इसका इसके साथ तो स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। ये अपन को इस प्रकार से यहाँ पे अपन को रेशियो प्राप्त हुआ है। ये रेशियो प्राप्त कब हुआ है कि जब अपन F1 जनरेशन में प्राप्त जो अपन को विषम युग्मजीय पीढ़ी प्राप्त हुई, इस विषम युग्मजीय पीढ़ी का परीक्षण क्रॉस करवाया गया किसके साथ, पैतृक यानी जनकों की अप्रभावी पीढ़ी के साथ करवाया। तो यहाँ देखिए, जब बेटसन और पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किया तो इस प्रकार के जो उनको लक्षण प्राप्त हुए तो उनका रेशियो उनको प्राप्त हुआ 7:1:1:1:7। ये रेशियो उनको एक्सपेरिमेंट में प्राप्त हुआ, समझ गए। अब यदि अपन द्विसंकर संकरण की बात करते हैं, द्विसंकर क्रॉस की बात करते हैं, तो द्विसंकर क्रॉस में अपन को देखिए F1 जनरेशन में ये पीढ़ी प्राप्त हुई थी, और जब अप्रभावी जनक की बात हुई थी तो उसके अंतर्गत अपन को जो मुख्य रूप से अपन देख रहे हैं कि इनके मध्य क्या क्या था, जोड़ीदार, और उनके मध्य क्रॉस करवाया गया था। तो जो रेशियो वहां प्राप्त होना चाहिए था, क्योंकि स्वतंत्र अपव्यय तो ये कह रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे से फ्रीली मूव होकर के क्या करते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं, जो जीन होते हैं वो क्या करते हैं, जनकों से संततियों में स्थानांतरित होते हैं। तो वहां जो रेशियो आया था वो रेशियो 1:1:1 आ रहा था, जब अपन ने द्विसंकरण के अंतर्गत स्वतंत्र अपव्यय में क्या किया था, अपन ने परीक्षण क्रॉस किया था। तो वहां रेशियो क्या आ रहा था, 1:1:1:1 आ रहा था। लेकिन यहाँ ये देखिए कि यहाँ पे जो रेशियो क्या आ रहा है कि 7:1:1:7 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ एक चीज और नोट कीजिए कि ये जो अपना यहाँ अपन को ट्रेड्स प्राप्त हो रहा है, मैं आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना, आप देखना मुख्य रूप से कि ये यहाँ पे जो अपन को प्रभावी रूप प्राप्त हो रहा है, तो इस प्रभावी रूप के तहत आप देखिए ये कौन से प्राप्त हो गए, ये हुए नीले और लंबे परागकण वाले हो गए, और ये कौन से हुए, मैं नीचे नोट कर दूं, ये कौन से हुए, नीले और लंबे परागकण। ये कौन से हुए, नीले और ये अप्रभावी रूप है, इसका मतलब गोल परागकण। और ये कौन से हुए, लाल व लंबे परागकण। और ये यहाँ पे क्या हुए, लाल और गोल परागकण। अब देखिए जनक पीढ़ी में क्या था, जनक पीढ़ी में अपन ने लिया नीले और लंबे परागकण, लाल और गोल परागकण। यहाँ नीले और लंबे परागकण कितने हैं, 7 है, और लाल और गोल परागकण कितने हैं, 7 है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि पैतृक जो पीढ़ी है, जनक जो पीढ़ी है, जनक पीढ़ी के जो लक्षण हैं वो संतति पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, जब संचरित होते हैं तो एक ही गुणसूत्र पर जो जीन होते हैं वो एक साथ क्या होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होने में क्या होते हैं, रोल निभाते हैं। यानी स्वतंत्र होकर नहीं जाना चाहते, बिल्कुल साथ साथ होकर के जाना चाहते हैं।
यदि स्वतंत्र होकर के जाना चाहते तो रेशियो इनके समान यहाँ भी क्या आता 1:1 आता, लेकिन बेटसन और पुनेट के प्रयोग के अनुसार कि जो रेशियो है 7:1:7 है, इसका मतलब जनक पीढ़ी के जो भी गुणसूत्रों पे स्थित जो जीन है वो एक साथ क्या होते हैं, अगली पीढ़ियों में क्या हो रहे हैं, ऑफस्प्रिंग हो रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहे हैं, वो स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने क्या, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जो सहलगनता यहाँ पे क्या हो रही है, प्रदर्शित हो रही है। सहलगन जीन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संततियों में एक साथ क्या होते हैं, स्थानांतरित होने की प्रोसेस को मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि दिखाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सहलगनता के प्रकार की। अगला आता है अपना सहलगनता के प्रकार। तो सहलगनता के कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सहलगनता, एक होती है पूर्ण सहलगनता मतलब कंप्लीट लिंकेज, और एक होती है अपूर्ण सहलगनता। दोनों में डिफरेंस देखिए, एक सहलगनता कौन सी है, पूर्ण सहलगनता, एक कौन सी है, अपूर्ण सहलगनता है। देखो पूर्ण सहलगनता का मतलब यह है कि जब किसी गुणसूत्र पर स्थित जो जीन होते हैं वो बिल्कुल क्या हो, पास पास हो। जैसे ये जीन ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। यानी इस पूर्ण सहलगनता का मतलब क्या हुआ कि जब किसी गुणसूत्र पर स्थित जो सहलग्न जीन होते हैं वो बिल्कुल पास पास हो। अब ये जीन बिल्कुल पास पास होंगे तो ये एक किसी दूसरे जोड़े गुणसूत्र से क्या नहीं होंगे, एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब वो एक साथ अपना प्रभाव क्या करेंगे, प्रकट करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे। तो वो क्या हो जाएगी, पूर्ण सहलगनता का मतलब इतना समझना कि जब किसी गुणसूत्र पर जो सहलग्न जीन होते हैं वो बिल्कुल क्या हो, पास पास हो, यानी उनके बीच की दूरी क्या हो, बहुत ही क्या हो, कम हो, जिससे बिना कोई नया संयोग का मतलब बिना कोई नया जीन इनसे क्या हो जाए, जुड़ ना सके और अपना लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करे, संचरित करे। अपूर्ण सहलगनता, अपूर्ण सहलगनता का मतलब जब से ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है और ये जोड़े में गुणसूत्र है, ये ए जीन यहाँ पे, ये बी जीन यहाँ पे, ये बी जीन यहाँ पे, ये ए जीन यहाँ पे, ये इन 2 लक्षणों को प्रकट कर रही है क्योंकि यहाँ 2 नए लक्षण आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है कि जैसे मान लो कि ये क्या है, किसको प्रदर्शित कर रहा है कि अपन देखा है कि मुख्य रूप से नीले पुष्प को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गोल परागकणों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपन देख रहे हैं कि लंबे परागकणों को रिप्रेजेंट करने वाली जीन है, और ये लाल पुष्पों को। तो ये कह रहा है कि यदि जीन काफी दूरी पर स्थित होंगे, तो जीन काफी दूरी पर होंगे तो एक दूसरे में क्या होगा, उनमें एक दूसरे गुणसूत्र से जीन आपस में क्या कर लेंगे, संयोग कर लेंगे, जीन विनिमय हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो नए संयोग पैदा हो जाएंगे, नए लक्षण पैदा हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगी, अपूर्ण सहलगनता कहलाएगी। तो यहाँ देखिए ये 2 बिल्कुल नए लक्षण ही पैदा हो रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अपूर्ण सहलगनता को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ ये देखिए बिल्कुल ज्यादा लक्षण प्रकट हो रहे हैं जनकों के, तो ये पूर्ण सहलगनता को क्या हो रही है, शो कर रही है। तो ये आज आपका टॉपिक था, सहलगनता का टॉपिक था, काफी इंपोर्टेंट। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आना है, सहलगनता किसे कहते हैं, मीठी मटर पर बेटसन और पुनेट के प्रयोग से सहलगनता को समझाइए। या ये क्वेश्चन आ सकता है, सहलगनता किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, समझाइए। तो आप कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन आना है। आज की वीडियो में अपन कितना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।